नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अमृत ज्ञान गाथा में। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में किसी के पास भी बुक्स पढ़ने का तो समय है नहीं, इसलिए ऐसे माहौल में मैं अंजलि सोनी आपके लिए लाई हूँ जातक कथाओं से कुछ मॉरल स्टोरीज, जो आप ऑफिस में, घर में, किचन में काम करते हुए भी सुन सकते हैं। और इतना ही नहीं, आप रात में सोते समय अपने बच्चों को भी उन्हें सुना सकते हैं। तो ऐसी ही एक कहानी है आज की, जिसका नाम है सकुड़गधिक जातक, जो है एक चतुर बटेर और बाज के बारे में। तो लीजिए सुनते हैं आज की जातक कथा। बहुत दिन पहले एक बटेर एक खेत में अपना आराम से रहता था। एक दिन उड़ते उड़ते वो एक जंगल में चला गया। जंगल में बाज था। बाज ने बटेर को देखा। बटेर बाज के लिए शिकार था। उसने यानी कि बाज ने बटेर को अपने पंखों में पकड़ लिया, शिकार बना के। अब बटेर क्या किया? बटेर रोने लगा। बोला, अच्छा, मैं अपने घर में नहीं हूं ना, इसीलिए तुमने मेरे को पकड़ लिया है। यदि मैं अपने घर में होता तो तुम मेरे साथ युद्ध भी नहीं कर पाते, और करते तो जीत ना पाते। बाज को लगा, अच्छा ऐसा क्या? ये छोटा सा पक्षी और मुझे ललकार रहा है। बाज बोला, अच्छा बताओ तुम्हारा घर कहाँ है? बटेर तो ये चाहता ही था। बटेर ने हाथ से इशारा करते हुए बोला, वो वहां खेत में मिट्टी के नीचे। बाज बोला, अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं वहीं आकर तुमको पकड़ूंगा। बटेर वहां जाकर अपने मिट्टी के ढेले के ऊपर चढ़कर ललकारते हुए बाज से बोला, अब आओ तुम। बाज को और गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में अपने दोनों पंखों को उठाकर पूरा फैलाया, जिससे कि पंखों में बाज को जकड़ सके, और पूरे रफ्तार से वो बटेर को पकड़ने के लिए बटेर के ऊपर झुका। लेकिन बटेर पहले से चालाक था और दो मिट्टी के ढेले के बीच में उसने अपने को छिपा लिया। बाज अपने बल पर नियंत्रण न कर सका और उसका पूरा शरीर मिट्टी से जोर से टकरा गया। बाज पूरा खून से लथपथ हो गया और अंततः वो वहीं मर गया। बटेर ने खुश होते हुए कहा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि मेरा शत्रु मर चुका है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जानवर भी अयोग्य स्थान पर भोजन के लिए जाने से शत्रु के हाथ में पड़ सकते हैं। इसके विपरीत यदि वो अपने पैतृक स्थान पर ही भोजन के लिए घूमते हैं तो वहां यदि शत्रु भी आ जाए तो वो उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, आपने देखा कैसे एक चतुर और बुद्धिमान बटेर ने अपनी बुद्धि से बाज से न केवल लोहा लिया, न केवल अपने प्राणों की रक्षा की, वरन उसको मात भी दी, उसको मार भी दिया। लेकिन हमें अपने शत्रु को कभी कम नहीं आंकना चाहिए और समय काल का ध्यान रखकर ही उससे बदला लेना चाहिए। यही इस कहानी से हम सीखते हैं। आप सबका हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।